मित्रों, प्रतियोगिता दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब इंग्लिश ग्रामर की क्लास में उपस्थित हुए हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने लेटर, वर्ड, सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था। हमारा सबका टारगेट है हिंदी वाक्यों को इंग्लिश सेंटेंस में परिवर्तित करना। हम कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके लिए हम आइए सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, वर्ब के बारे में जान लेते हैं और ये भी जानते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस को हम सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग रखेंगे और किस प्रकार के वाक्यों को हम एक्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखेंगे। आइए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा जब हम किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या एक ही वस्तु के बारे में बात करते हैं या एक ही स्थान के बारे में बात करते हैं तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे हमने कह दिया राम, राम का नाम लिया। राम एक अकेला व्यक्ति है, इसलिए सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा। हमने कहा द ताजमहल, द ताजमहल। इसके बाद में हमने कहा द दिल्ली। ये सब हमारा केवल एक ही चीज के बारे में बता रहा है, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा, एक ही वस्तु के बारे में बता रहा और एक ही स्थान के बारे में बता रहा। इसके अलावा जो प्रोनाउन है हमारे, जैसे ही, से, इट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। आइए हम सब प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जैसा कि आपने सिंगुलर में पढ़ा कि जब हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो प्लूरल में क्या होगा? जब हम एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, जैसे राम एंड मोहन हो गया। जब हम दो वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे बुक एंड पेन हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। जब हम दो स्थानों के बारे में बात करेंगे, जैसे द दिल्ली एंड द मुंबई, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग आएगा? प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा। इसके अलावा प्रोनाउन में हमारा क्या होगा? यू, दे, दोज, दीज, वी, ये सब हमारा प्लूरल के अकॉर्डिंग आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। आइए हम सब वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। वर्ब के बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट, जैसा हमने आपको बताया कि हिंदी वाक्यों को इंग्लिश सेंटेंस में चेंज करना है, तो आइए हम वर्ब के बारे में सिंपल में जान लेते हैं। वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वो वर्ब जो हमको बताती है कि जो भी सेंटेंस लिखा गया है ये किस टेंस का है, मतलब किस काल का है। ये भूत में लिखा है, वर्तमान में लिखा है या भविष्य में लिखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या क्या होती है? होती है इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। ये हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। पास्ट की जान लेते हैं। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारा होती है डिड, हैड, वाज और वेयर। फ्यूचर टेंस की हम जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है।
फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और शैल होती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि हेल्पिंग वर्ब वह शब्द है जो हमको बताता है कि वाक्य किस टेंस में लिखा गया है, किस काल में लिखा गया है, वर्तमान में है, भूत में है या भविष्य में है। आइए मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? जिस कार्य को सब्जेक्ट करता है वही हमारा क्या होती है? मेन वर्ब होती है। जैसे हमने कहा राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? जैसा कि आप सब वर्ब की हिंदी जानते हैं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का मतलब होता है करना। तो यहाँ राम क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? पत्र लिखने की, मतलब लिखने की। तो जो एक्शन सब्जेक्ट करता है वो हमारा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। जैसे हम क्या कह सकते हैं? हमारा राइट हो गया, लिखना हो गया, रीड हो गया, वॉक हो गया, बात हो गया, ये सब हमारे मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आते हैं। आइए हम सब जानते हैं किस प्रकार के सेंटेंस को हम सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित करते हैं और किस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित करते हैं। हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए हम दो प्रकार से करते हैं। एक हम सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा है हमारा एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस दोनों में हम अंतर जान लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है, एक्शन सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ये कोई भी क्रिया नहीं करता है, इसमें केवल सब्जेक्ट की विशेषता ही बताई जाती है, एडजेक्टिव बताया जाता है। जैसे राम इज स्मार्ट, राम इज अ स्मार्ट बॉय। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्मार्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और स्मार्ट का मतलब होता है कि राम की विशेषता बताई जा रही, क्योंकि स्मार्ट एडजेक्टिव है। तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं और इसको हम सब सिंपल टेंस में भी रखते हैं। इसको हम सिंपल टेंस में भी रखते हैं। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस में कौन कौन सा टेंस है? इसमें हम सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल पास्ट होता है। इसमें सिंपल फ्यूचर नहीं होता है। केवल हम दो टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अब आते हैं एक्शन सेंटेंस क्या होता है। एक्शन सेंटेंस हमारा वह सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब करता है, क्रिया करता है। जैसे वो लिखता है, पढ़ता है, नहाता है, खेलता है, हंसता है, ये सारे जो भी वाक्य होंगे इस प्रकार के वो हमारे एक्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। और इसको हम किसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं? इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। और वो टेंस आप सब जानते हैं क्या होगा? प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा। प्रेजेंट में हम चार, प्रेजेंट के हमारे चार भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट को डिवाइड किया गया है और इसी तरीके से फ्यूचर को डिवाइड किया गया है। हमारा टारगेट है यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ऐसे वाक्यों को हम यहाँ पर इंग्लिश में परिवर्तित करेंगे जिसमें सब्जेक्ट क्रिया नहीं करता है। आगे के वीडियो में हम सब सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम सिंपल सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तित करेंगे। जय हिंद।